भाजपा झूठ बोले तो चमत्कार और कांग्रेस सच बोले तो बलात्कार। सबकी शुद्ध हिंदू पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। सिंधिया जी के बाप ने देश के साथ गद्दारी की, कांग्रेस पार्टी सिंधिया के बाप ने छोड़ी, फिर कांग्रेस में आ गए। हमारे विधायक क्यों जाएंगे? बार चले गए। अरे चलेगा बिकाऊ लाल, बिताओ सरबाजी उनके खानदान के रहे। इतने बच्चे सब ईमानदार हैं, सब ईमानदार हो, वफादार है। कांग्रेस के बीजेपी अब कोई बता नहीं है कहाँ हो जाए। भाषण तो कमलनाथ जी के सुन भी आए, आप सभी को सुन भी आते हैं। सही क्या? और क्या? तो इस बार चुनाव आ रहे तो फिर क्या लगता है कि क्या होना चाहिए चुनाव में? कांग्रेस सरकार बन रही, कांग्रेस की बदलाव चाहती है जनता, बिल्कुल। बीजेपी वाले तो बोल रहे कि कांग्रेस से इस बार मौका नहीं मिलेगा। अरे 30 सीट में सिमट गए हैं, इस सीट पे बस ये बार तो उन पे भूल में है। पब्लिक बदलाव चाह रही है, कितना रेवड़ी बांट ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जनता पे। समझ रही है कि तुमने 18 साल में कुछ नहीं किया, 2 महीने में जो सब कुछ कर रहे हो, ये पापी लाल दे रहे हो, ये सब लोग जानते हैं। हर आदमी जानता है कि ये चूतिया बनाने वाली स्कीम है। तो बोल रहे बहुत विकास हुआ बीजेपी के समय। उन्हीं को भाव विकास, उनके कार्यकर्ताओं को विकास भाव, उनके पास साइकिल है, जिनका 4 व्हीलर हो गए, उनको भयंकर विकास हुआ। तो होना चाहिए, उसका नहीं हुआ। उसका नहीं हुआ। पब्लिक जहाँ की तहाँ महंगाई की मार खा रही है, 250 रुपए किलो दाल खा रही है। जितना है 1000 देखे तुम 250 रुपए किलो की दाल दे रहे हो, 200 रुपए टमाटर बिकवा रहे हो, क्या है? विधायक जाएंगे तो नहीं उधर बीजेपी की तरफ? नहीं, हमारे विधायक क्यों जाएंगे? बार चले गए। अरे चलेगा बिकाऊ लाल, बिताओ सरबाजी उनके खानदान के रहे। इतने बच्चे सब ईमानदार हैं, सब ईमानदार हो, वफादार है। कितने 230 में से कितनी ले आओगे सीटें यहाँ पे? यहाँ पे पूरी की पूरी 150 के पार। तो बार विश्वास क्यों है? कमलनाथ जी का काम है। बीजेपी कोई 2 काम जो बिल्कुल पसंद ना हो आपको? एक तो महंगाई और दूसरा भाई भतीजावाद। लड़का देख लो, चाहे भार्गव जी को लड़का देख लो, चाहे कैलाश विजय जी को लड़का देख लो, जो भाई भतीजावाद नहीं है, तुम अपने परिवार को टिकट दे रहे हो। हम वंशवाद के खिलाफ हैं बोलते हैं। तो वंशवाद के खिलाफ तो क्यों दे रहे हो भाई उनको टिकट? क्यों लड़ा रहे हो? सिंधिया जी का बालक खुद टिकट मांग रहा है, तो भाई भतीजा वहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। टिकट तो दी नहीं है उनने। नहीं दी, मांग तो रहे हो। बीजेपी वाले बोलते कि भैया कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोध में काम करती है। सबकी शुद्ध हिंदू पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। बीजेपी बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। गौ माताओं के नाम से चंदा वसूली हो रही है, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। गौ माता की आड़ में गरीबों को लूट रहे हैं, पैसा लेते हैं। कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनवाई गांव-गांव में, पंचायतों में गऊ में मारी फिर तुम भोजन व्यवस्था नहीं कर पाए उनकी। क्या तुम हिंदूवादी की बात करते हैं शिवराज सिंह और भाजपा वाले? जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, उनने बोला था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, समर्थन करते हो? तो सहमत है हिंदू राष्ट्र, क्यों नहीं हो? पार्टी तो नहीं है ना समर्थन? क्यों नहीं है? सब लोग है सहमत, कैसे नहीं है? ये तो कुछ भी बोल देते हैं, उससे क्या होता है? जी ने तो बोला था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ सभी जातों का समागम है, सभी भारत के नागरिक है, संविधान का नियम उसके तहत सब काम करते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ भी करने लगे। कभी भी कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ती। भाजपा अगर बोलती तो चमत्कार और कांग्रेसी सच बोलते तो बोलते बेकार। अभी शिवराज सिंह ने रक्षाबंधन में घोषणा की थी कि हम 450 में बहनाओं को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, दिए किसी को? तो बोलते हमने कर दिए, आवेदन कर दो। कमलनाथ जी के पास कोई पोर्टल नहीं, एक हाथ सब साथ। कमलनाथ जी ने जल्दी में घोषणा करके थोड़ी सी चोट खा ली है। कमलनाथ जी का कोई पोर्टल नहीं चलेगा कि तुमको 500 में नहीं, तुमको 500 में। इनका पोर्टल चालू हुआ है और उस पोर्टल से जो अपात्र, पात्र, कुपात्र, सुपात्र सब ढूंढ रहे। 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, अभी बोल रहे थे बिजली माफ है। शिवराज सिंह से पूछिए कि बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं। ये इनकी झूठी फरेब घोषणाएं जनता समझ चुकी है, ये तो पापड़ की तरह टूट जाएंगे। ने क्या बोला कि भाजपा झूठ बोले तो चमत्कार और कांग्रेस सच बोले तो बलात्कार। ये झूठ का पुल बांधने वाले घोषणाओं की दुकान शिवराज सिंह चौहान के पास। सिंधिया जी इसीलिए गए थे, बोल रहे थे कि किसानों कर्ज में अपनी कर, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। सिंधिया जी के बाप ने देश के साथ गद्दारी की, कांग्रेस पार्टी सिंधिया के बाप ने छोड़ी, फिर कांग्रेस में आ गए। सिंधिया चले गए, महाराजा से भाई साहब हो गए। क्या बखत है सिंधिया के आदमी क्यों कांग्रेस के आजू बाजू घूम रहे हैं? ग्वालियर चंबल में सिंधिया की हालत जाके देखिए, क्या है सिंधिया की हालत।
अभी अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में पोस्टर लगवाए थे, राहुल गांधी की सभा में कोई नहीं जाएगा। और जब राहुल गांधी की सभा हुई तो जन सैलाब देख के अमित शाह की कुर्सी खाली। सिंधिया जी फिर से कांग्रेस में आना चाहे तो? सिंधिया जी कांग्रेस में उनके लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी तो दोस्त है उनके। राहुल गांधी के दोस्त हो या दुश्मन हो, दुश्मन के लिए जगह है, सिंधिया के लिए जगह नहीं है। जब तक दिग्विजय सिंह रहेंगे कांग्रेस में तब तक सिंधिया को जगह नहीं। सिंधिया जी ने कहा दो ही नेताओं ने हमें इधर से जाने को मजबूर किया, एक तो जग्गी राजा और एक कमलनाथ राजा। नहीं किया, सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे थे, क्यों नहीं बने? राहुल गांधी को जो पप्पू कहते आपने सुना है? एक गणेश जी का गाना बना है, बड़ी कृपा की गणराज पप्पू पास हो गया। अब पप्पू पास हो गया है, फेल नहीं है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के ऐसे नेता जिनने देश के लिए गोलियां खाई। कांग्रेस लाना है और कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी। महीने बाद होंगे लोकसभा के चुनाव, उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया, राहुल गांधी को बनाना। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री कोई बने, सरकार फिर से गठबंधन की बने या कांग्रेस की बने, लोकसभा में भी उनकी नैया पार। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? अभी हमारी पार्टी प्रधानमंत्री कहीं घोषित नहीं कर रही, न कहीं मुख्यमंत्री घोषित कर रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में है कि कमलनाथ जी ही चेहरा है। कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान? कमलनाथ जी से क्या उम्मीद है आपको? कमलनाथ जी किसानों के नेता हैं, किसानों की सरकार आना चाहिए। बीजेपी वाले तो आरोप लगा था भैया इन्होंने वादा किया था कि कर्ज माफी किया नहीं, या ना 60,000 करोड़। झूठ बोल रहे हैं वो? नहीं, ऐसे कैसे बोल रहा है? बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने कर्ज माफी। वाले झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस? हाँ, भ्रष्टाचार चल रहा है अभी, भ्रष्टाचार हर विधानसभा में चल रहा है। कमलनाथ जी आएंगे बंद कर दें? वो तो नेता कोई भी नहीं कर सकता, बाकी काफी हद तक कर सकते हैं। तो नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो लगता है आपको कि कमलनाथ जी आएंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे भ्रष्टाचार? भाई अभी तो जब ये नहीं कर पा रहे वो कुछ कर पाएंगे, ये तो कर नहीं पा रहे है ना। और आगे तो अब ज्यादा अपन बोल नहीं सकते। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है तो उधर बैठे आप इधर उनकी भाषण सुनिए ना। इधर से तो सुन रहे हैं आप, यहाँ हमने आ गए, आपने बैठा लिया। आप शिवराज सिंह चौहान आते तो उनके भाषण सुनने नहीं जाते हो? जाते हैं, उनके भी जाते? सबके सुनते हो? फिर ये आपको कांग्रेस है। हमारी पार्टी का उद्देश्य ये रहता है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उतना पावर है कि यदि वो वहाँ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ करें। किसी भी आदमी से दूर ना रहें, किसी भी किसान से, हर वोटर से पार्टी हमारी दूर ना रहे। आपकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं, कार्यकर्ता पूरे ईमानदार, लेकिन आपके विधायक क्यों ईमानदार नहीं रहते, पैसों में चले जाते? देखो भैया, जब किसी आदमी की कोई पढ़ाई लिखाई होकर का पद मिलता है तो वहाँ तक हमारा उसका विश्वास चलता है। पद पाने के बाद वो अपने उस पर निर्भर होता है कि अब हमें जनता के साथ क्या करना है या पार्टी के। यदि जनता और पार्टी से जो गद्दारी करता है तो ये मान लीजिए आपके राजा तुल्यन समान, राजा भगवान के तुल्य समान होता है। वो अपनी प्रजा से गद्दारी करके कहीं कहीं जाता है तो ना वो यहाँ का रहता है ना वहाँ का। बीजेपी के समय विकास भाव है कि नहीं भाव? भाव है। कांग्रेस का अलावा चाहते फिर से बीजेपी ले आओ। अब किस्मत है जो आने ये अंगुली है, जहाँ अंगुली दबाओगे वही आना है। कहाँ दबाओगे फिर, कांग्रेस बीजेपी? अब नहीं बता, ये नहीं बताओ, मतलब गुप्त रखना चाहते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के बीजेपी? हमें कोई बता नहीं है कहाँ हो जाए। भाषण तो कमलनाथ जी के सुन भी आए, आप सभी को सुन भी आते हैं। और क्या? अरे कांग्रेस में एक से एक नेता है। अब कौन से नेता हमें बता दो, बीजेपी वालों भी बता दो। राहुल गांधी है, प्रियंका है, दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ है। जय हो। वो तो बोलते कि भैया बीजेपी वाले बोलते दिग्विजय सिंह रिटायर होने के हैं, कमलनाथ जी रिटायर होने के हैं। अरे बहुत नेता है।